बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुलाई का एंड है और अब तैयारी शुरू हो गई है सर्दी की क्रॉप्स की, जो अर्ली लग रही हैं, थोड़ी सी अगेती क्रॉप्स हैं। इनके अंदर बड़ा ही हॉट टॉपिक होता है गर्मियों वाला प्याज और सर्दियों वाला लहसन। तो इसकी तैयारी का ये बेहतरीन टाइम है। बारिशें हो चुकी हैं, ज़मीनें ठंडी हैं। जिन लोगों ने गर्मियों का प्याज लगाना है उनके लिए भी ज़मीनों को संभालने का वक्त अभी है। जिन्होंने सर्दियों का लहसन लगाना है, जो जाके आपका सितंबर के एंड से शुरू हो जाता है, आज से तकरीबन 2 महीने के बाद, तो उन लोगों के लिए भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, वो है डीला। अब ये जो जड़ी बूटी है डीला, ये आप लोग देख रहे हैं, ये दुनिया की 8 सबसे सख्त जान बूटियों के अंदर आती हैं। अगर ये किसी क्रॉप के अंदर उगना शुरू हो जाए तो ऐसी कोई स्प्रे नहीं है जो फसल को नुकसान नहीं देगी और इसको ख़त्म कर देगी। इसको जो भी स्प्रे ख़त्म करती है वो इसको ऊपर से ख़त्म करती है, नीचे इसकी गंडी होती है, एक जड़ होती है, और वो एक नहीं होती, वो 4-5 तक भी जा सकती हैं कि एक 2 इंच के फासले भी होगी, एक उससे 2 इंच डीप नीचे जाके होगी, एक उससे नीचे भी हो सकती है। तो जिन भी फसलों के अंदर ये डीला होता है, ये एक बहुत बड़ा अजाब है। इसको ख़त्म करने का बेस्ट टाइम या तो मई के अंदर था या फिर अब जुलाई के अंदर है। तो जिन लोगों ने भी प्याज लगाना है या लहसन लगाना है वो अपनी क्रॉप को बेशक थोड़ा सा लेट कर लें, लेकिन अपनी ज़मीन को इससे साफ़ करें। इसको साफ़ करने का बेहतरीन तरीके 2 हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। कि पहला तरीका तो ये है कि मानसून की बारिशें शुरू होने से पहले मई और जून की शदीद गर्मी के अंदर आप लोग अपनी खुश्क ज़मीन के अंदर 1 महीने में 4 दफ़ा हल चला दें, जिसकी वजह से इसकी जो जड़ होती है वह ज़मीन के ऊपर आ जाए, उसको नमी ना मिले और वो सूख के ख़त्म हो जाए। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि अब बारिशें हो रही हैं, हर जगह पे जहाँ पे भी डीला है वो डीला उग के बाहर आ गया है। आपको इसके ऊपर ग्लाइफोसेट का स्प्रे करना है। वो बायर की राउंड अप हो सकती है, जाफ़र की टॉप केयर हो सकती है, और ये उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ की ये आती है। अगर आपको ये ऑनलाइन मंगवानी है तो ayerfarm.com से मंगवा भी सकते हैं। तो उसकी आप डोज़ हाई रखें, मतलब नॉर्मली एक बोतल से हम 3 मशीनें बनवा के उसकी हम एक स्प्रे करवा देते हैं। 2 दिन के बाद हम इसको फिर पानी लगाएंगे ताकि वो स्प्रे इसकी जड़ों के अंदर सरायत कर जाए। जो ग्लाइफोसेट होती है वो आपके इस प्लांट की जड़ के अंदर जाके जड़ को ख़त्म करती है, पत्ते को फौरी तौर पे ख़त्म नहीं करती। पैराक्वाट का इसके ऊपर असर हरगिज़ नहीं होता। तो ये टाइम है, बेहतरीन टाइम है अपनी क्रॉप्स को इस डीले से पाक करने का।